कुरुक्षेत्र 2022 नहीं 2024 को संभालने के लिए वापस हुए हैं कृषि कानून। जिन 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार व पूरी भाजपा ने करीब 1 साल तक देश हित और किसानों की समृद्धि का दरवाजा खोलने वाला बताया, अचानक उन्हें क्यों वापस लिया गया? यह सवाल आमतौर पर हर मन में तब उठा जब 19 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए अपनी तपस्या में कुछ कमी को स्वीकार करते हुए इन कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर रहे थे। आमतौर पर यह सबका यही मानना है कि फरवरी-मार्च 2022 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा में चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है। इनमें भी सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब है, जहां किसान आंदोलन का खासा असर भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। लेकिन बता दें कि भाजपा के भीतरी सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अप्रत्याशित कदम 2022 की चुनावी हार से बचने के लिए नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के बुरी तरीके से सफाई की आशंका को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनावों की जीत का रास्ता 2022 के 5 राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के भीतर से ही निकलेगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने चुनावी रणनीतिकार जीवन में 2001 से लेकर अभी तक कोई सीधी हार नहीं देखी है, नहीं चाहते कि उनकी शानदार राजनीतिक जीवन की पारी का अंत किसी शर्मनाक हार से हो। वह अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया और फील गुड वाली कहानी दोहराना नहीं चाहते हैं। हम आपको बता दें तो कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच अचानक जिन 3 कृषि कानूनों को कृषि सुधारों के नाम पर जोर शोर से अध्यादेश के जरिए लाया गया और फिर संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद राज्यसभा में दुर्भाग्यपूर्ण हंगामे के बीच पारित किया गया, जिनके विरोध में करीब 1 साल से किसानों के जत्थे दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं और उस तरीके से छल बल का प्रयोग होने के बावजूद वह नहीं हटे, बल्कि किसान नेताओं ने घूम घूम कर देश भर में इन कृषि कानूनों के विरोध में माहौल तैयार किया और जवाब में उन्होंने खालिस्तान, आतंकवादी, गुंडे, नक्सलवादी, माओवादी, आदि विदेशी एजेंट जैसे तमाम तगमों से नवाजा भी गया। दरअसल जिन्होंने भी भाजपा के जमाने में जब नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर काम करते थे, उनकी राजनीति और कार्यशैली को बेहद करीब से देखा है, उन्हें यह बात समझते देर नहीं लगेगी कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुश करने के लिए अपने कदम वापस क्यों खींचे हैं। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत विफलता का मुंह कभी नहीं देखा। गुजरात में जब पार्टी की अंदरूनी राजनीति की खींचतान की वजह से उन्हें राज्य की राजनीति से हटाया गया, तो भाजपा के केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। वह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के प्रभारी महासचिव रहे और तत्कालीन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों के बेहद भरोसेमंद रहे। बाद में वह आडवाणी के प्रमुख सिपलसहार बन चुके थे। एक बार फिर मोदी माने जीत के नारे गूंजने लगे, लेकिन इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भाजपा फिर से पिछड़ गई। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा न छू पाने की वजह से उसे जसपा से गठबंधन करना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में वह सत्ता से ही बाहर हो गई। 2020 में दिल्ली में भाजपा की फिर से जबरदस्त पराजय और बिहार में हारते हारते किसी तरह जीतने से मोदी की चमक फिर कमजोर पड़ने लगी। 2021 में असम में हालांकि भाजपा ने अपनी सरकार दोबारा बना ली, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा की हार हुई और ममता बनर्जी अपना खुद का चुनाव भले हार गई, लेकिन उनकी पार्टी का वोट और सीटों से पहले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। बंगाल की हार के बाद अब अगले साल फरवरी-मार्च में
होने वाले 5 राज्यों के चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों के लिए जबरदस्त चुनौती है, क्योंकि इन चुनावों पर कोरोना की दूसरी लहर के कुप्रबंध, हजारों मौतें, पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के बेतहाशा बढ़ती कीमतें, महंगी बिजली, खाद की किल्लत और काला बाजारी और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी अतिक्रमण जैसे मुद्दों की छाया है। इन सारी खबरों ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, संघ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विचलित कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतने भर में ही मोदी जैसी कठोर फैसले के लिए जाने वाले नेता को परेशान नहीं कर दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2014 के बाद मोदी के तमाम आक्रामक प्रचार के बावजूद भाजपा कई राज्यों में हार चुकी है। लेकिन उस हार का सीधा ठिकरा मोदी पर नहीं फूटा और ना ही उससे मोदी की अपनी केंद्रीय सत्ता पर कोई असर पड़ा। पार्टी के प्रचार तंत्र और मीडिया प्रबंधन ने इन पराजयों की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं और कारणों पर डालकर अपने शीर्ष और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की छवि को बचा लिया है। अब कहीं ना कहीं बात इससे ज्यादा आगे की है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के भीतर भी भारी छटपटाहट शुरू हो गई थी। सांसद वरुण गांधी और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तो खुलकर किसानों के पक्ष में बयान दे ही रहे थे, जबकि भाजपा किसान सेल के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही पहले दिन से ही कृषि कानूनों का विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन करते रहे हैं। इनके अलावा कई नेता दबी जबान में यह मानने लगे थे कि अगर किसान आंदोलन यूं ही जारी रहा या किसान थक हार कर लौट भी गए तो 2022 के चुनाव तो भाजपा हारेगी ही। 2024 के लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारेगी, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों केंद्र सरकार लाई है और किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ ही है, जिससे कि केंद्र सरकार को काफी नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी है और पेट्रोल डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के लिए भी लोग उनकी नीतियों को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में योगी से ज्यादा लोगों की नाराजगी मोदी से बढ़ रही है और जितना गुस्सा विधानसभा चुनाव में निकलेगा, कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा नुकसान लोकसभा चुनावों में भी मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।